तुम्हारे पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने शीघ्र तुम्हें घर लौटने के लिए कहा है। मैं पुष्प कैलाश में पहुंचाने के बाद ही घर के लिए प्रस्थान करूंगा। हाँ, किंतु नंदी, मैंने कहा ना, मैं प्रभु के आदेश को टाल नहीं सकता। जाओ तुम एक महान भक्त हो नंदी, और संसार तुम्हें सदैव एक महान भक्त और सेवक के रूप में जानेगा। परंतु तुम्हें भक्ति और सेवा की संपूर्णता का ज्ञान होना अभी शेष है। आओ पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आप कैसे हैं? अभी तक तो स्वस्थ नहीं था, अब तुम्हें देख लिया है तो ऐसा प्रतीत होता है मेरे श्वास पुनः लौट आए हैं। अब मैं आ गया हूं तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। नंदी, तुम अब तक यही हो नंदी? तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? हमें तो लगा था तुम अब तक घर के लिए प्रस्थान कर चुके हो। वो माता, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु प्रभु कैलाश में नहीं है। प्रभु कहाँ है माता? मैं बस ये पुष्प उन्हें दे दूं, उसके पश्चात शीघ्र ही मैं अपने घर की ओर प्रस्थान करूंगा माता। नंदी, महादेव इस समय कहाँ है, ये सोचने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। यदि वो यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते जो हम कह रहे हैं। लाओ, ये पुष्प हमें दे दो। अब तुम शीघ्र ही अपने घर के लिए प्रस्थान करो और व्रत की शेष तैयारियां हम स्वयं कर लेंगे। बड़ा ही भाग्यशाली हूं मैं, ऐसे परम सुख की अनुभूति हुई है पुत्र। इतना समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। पर पुत्र, एक इच्छा शेष है। प्रत्येक रात्रि
इन नेत्रों में मीठी नींद की अनुभूति नहीं हो पा रही है। निश्चिंत रहिए, आज आपको सुखद निद्रा अवश्य आएगी। कहीं मैं ये स्वप्न तो नहीं देख रहा? मुझे वचन दो पुत्र, मुझे वचन दो, जब तक मैं नींद से नहीं जागूंगा तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूं, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए। जब तक आपके नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। सो जाइए।